तो चलिए आज बात करते हैं नवरात्रि की। 9 रातों का ये त्योहार जो 2026 में 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, सिर्फ नाच गाने और उत्सव से कहीं बढ़कर है। असल में ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा है और आज हम समझेंगे कि ये इतनी खास क्यों है। अच्छा, जब कोई नवरात्रि का नाम लेता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोगों के जहन में रंग बिरंगे गरबा डांस और भक्ति से भरे उपवास की तस्वीरें ही आती हैं। और हाँ, ये इस त्योहार का एक बहुत जरूरी हिस्सा तो हैं, लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल भी नहीं है। ये परंपराएं जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही सतह पर हैं। नवरात्रि का असली सार तो इन लोकप्रिय रिवाजों के बहुत नीचे छिपा हुआ है, एक ऐसी कहानी जो कहीं ज्यादा गहरी और विविध है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये सब जो हम जानते हैं वो पूरी कहानी का सिर्फ बस 1% हिस्सा हो। चलिए इस त्योहार की परतों को खोलते हैं और इसके अंदर छिपी हुई जटिल आध्यात्मिक दुनिया को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे पूरे दक्षिण एशिया में ये त्योहार अलग-अलग अनोखे तरीकों से मनाया जाता है। देखिए, नवरात्रि कोई एक त्योहार नहीं है, बल्कि कई त्योहारों का एक संगम है। हर इलाके में दिव्य स्त्री शक्ति का सम्मान करने के अपने अलग अनूठे तरीके हैं जो इसे एक अद्भुत सांस्कृतिक कोलाज बनाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं नेपाल का। वहाँ नवरात्रि को दशई के रूप में मनाया जाता है और ये बहुत दिलचस्प है कि वहाँ नेपाली सेना भद्रकाली मंदिरों में प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेती है। यहाँ देवी सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय रक्षक हैं। सैन्य कर्तव्य और आस्था का ऐसा संगम वाकई अद्भुत है। और अगर दक्षिण भारत की तरफ चलें तो वहां तमिल परिवारों में गोलू सजाने की एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है। ये सीढ़ियों पर सजी सिर्फ गुड़िया नहीं होती, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही पवित्र धरोहर हैं। हर गुड़िया एक कहानी कहती है, ब्रह्मांड के रहस्य बताती है और आने वाली पीढ़ियों को सांस्कृतिक मूल्य सिखाती है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? एक तरफ नेपाल में बड़े पैमाने पर राज्य द्वारा आयोजित सार्वजनिक अनुष्ठान हैं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में घरों के अंदर मनाई जाने वाली एक अंतरंग पारिवारिक परंपरा है। ये दिखाता है कि नवरात्रि का स्वरूप कितना लचीला है और ये अलग-अलग संस्कृतियों में कैसे ढल जाता है। और ये विविधता तो यहीं खत्म नहीं होती। बंगाल में दुर्गा पूजा की वो विशाल मूर्तियां, गुजरात का वो जोशीला तलवार रास, पंजाब के रात भर चलने वाले जागरण और कश्मीर में बीज अंकुरण के वो शांत ध्यान समारोह, हर परंपरा एक ही मूल सिद्धांत को अपने अनूठे तरीके से व्यक्त करती है, जो इस त्योहार की गहराई को दिखाता है। तो हमने कुछ रस्में तो देख लीं, लेकिन अब जरा इन रस्मों के पीछे छिपे प्रतीकों को समझते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये हमारे अंदर के विकास के लिए शक्तिशाली उपकरण यानी टूल्स हैं। इन प्रतीकों को एक भाषा की तरह समझना चाहिए, और जब हम इस भाषा को सीखते हैं तो एक साधारण सी दिखने वाली तस्वीर ध्यान और आत्मविश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली गाइड बन जाती है। और मजे की बात यह है कि ये हजारों साल पुराने प्रतीक आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से भी कितनी आसानी से जुड़ जाते हैं। जैसे तलवार हमारे मन की उथल-पुथल को काटने का प्रतीक है, तो वहीं सिंह हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति का। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि मन को साधने के तरीके हैं। जैसे त्रिशूल को ही ले लीजिए, ये सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है। असल में यह हमारे अंदर के 3 सबसे बड़े संघर्षों अहंकार, अज्ञान और भय को समझने और उन्हें दूर करने का एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है। नवरात्रि की ये 9 रातें सिर्फ जश्न नहीं है, बल्कि ये आत्म सुधार के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता है, एक ऐसा रोड मैप जो हमें हर दिन चेतना के एक नए स्तर तक ले जाता है। ये आध्यात्मिक सफर पहले ही दिन से शुरू हो जाता है, देवी के एक ऐसे रूप के साथ जो हमें जमीन से जुड़ने की याद दिलाता है। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी हमारी आध्यात्मिक जागृति की पहली चिंगारी का प्रतीक हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि हमारी यात्रा स्थिरता और शक्ति के साथ शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ सबक क्या है? आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत खुद को मजबूती से स्थापित करने और हमारे आसपास की भौतिक दुनिया में ही पवित्रता को खोजने से होती है। अब 7वें दिन तक पहुंचते पहुंचते ये यात्रा एक गहरे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण दौर में दाखिल होती है। ये वो समय है जब हमें अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना पड़ता है। काल रात्रि का रूप डरावना लग सकता है, लेकिन वो हमारे अहंकार के डर का प्रतीक हैं। जब हम असली बदलाव का सामना करते हैं, वो हमें दिखाती हैं कि कभी-कभी हमें आगे बढ़ने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही पड़ता है।
तो कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि कैसे उन पुरानी आदतों और पहचानों को जाने दिया जाए जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। ये एक मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक पुनर्जन्म और असली विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। 9 दिनों की इस यात्रा का समापन आखिरी दिन होता है, जहां हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है। सिद्धिदात्री यानी आध्यात्मिक शक्तियों को देने वाली हमारी 9 दिनों की यात्रा के समापन का प्रतीक हैं। वो हमें दिखाती हैं कि जब हम अपने अंदर काम करते हैं तो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये जो शक्तियां वो देती हैं, वे कोई जादुई करतब नहीं है, बल्कि ये ज्ञान और करुणा जैसी प्राकृतिक क्षमताएं हैं जो तब प्रकट होती हैं जब हम अपने मन की बाधाओं को दूर कर देते हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, नवरात्रि का असली मूल्य सिर्फ इन 9 दिनों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम इन सब गुणों को अपने पूरे जीवन में कैसे अपनाते हैं। आखिर में नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं रह जाता, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। यह हमें एक ऐसा टूल किट देता है जिसका इस्तेमाल हम साल भर आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहने के लिए कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम इन उपकरणों का उपयोग कैसे करेंगे?